Hello students, welcome back to my YouTube channel in English literature class by Mamta Parmana. Today we will study The Wall poem from class 10th book First Flight. This poem is written by John Berryman. He was born on 25 October 1914 in US. इनका लाइफ स्टेटस 1914 से लेकर 1972 तक माना जाता है. He was an American poet and scholar. यहाँ पर देखिए टाइटल से ही क्लियर हो जाता है द बॉल पोयम. ये पोयम जो है एक बॉल से रिलेटेड है. यहाँ पर देखिए पोइट एक ऐसे बच्चे को देखते हैं जिस बच्चे ने अपनी बॉल को खो दिया है. अब यहाँ पर ये जो बच्चा है ये अपनी बॉल को अपने से दूर जाते हुए देख रहा है और ये बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है और अपनी निराश आंखों से उस बॉल को घूरता रहता है और दूर तक उसको देखता रहता है. अब यहाँ पर ये जो बॉल है मैरीली बाउंस करते हुए, बड़ी हैप्पीनेस से बाउंस करते हुए, उछलते हुए, स्ट्रीट से होते हुए, गलियों से होते हुए वो एक नदी में जाकर गिर जाती है, पानी में जाकर गिर जाती है. अब ये देख के बच्चा और भी ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि बच्चे ने उस बॉल को खो दिया है. अब ये जो बॉल थी ये बच्चे के बचपन की यादों से जुड़ी हुई थी. अब यहाँ पर देखिए पोइट अपनी पोयम में कहते हैं कि इस बच्चे से ये कहना कि तुम पैसे ले लो, कोई और बॉल ले लो या इस दुनिया में और भी बॉल्स हैं खेलने के लिए, यहाँ तक कि इस बच्चे के पास भी और भी बॉल्स हैं, लेकिन ये कहना बिल्कुल यूजलेस होगा क्योंकि बच्चे को सबसे ज़्यादा दुख अपनी उसी बॉल का है जो खो गई है. तो यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि अगर हम बच्चे को ये कहें कि तुम पैसे ले लो, कोई और बॉल ले लो या इस दुनिया में और भी बॉल्स हैं, तो ये कहना बिल्कुल यूजलेस है. यहाँ पर बच्चा अपनी उस बॉल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है जो उसने खो दी है. क्यों? क्योंकि ये जो बॉल थी ये बच्चे के बचपन की यादों से जुड़ी हुई थी. अब यहाँ पर देखिए पोइट अपनी पोयम में लिखते हैं कि पैसे से, मनी से इस दुनिया की सारी लग्जरी को खरीदा जा सकता है. इस दुनिया में जितनी भी सांसारिक चीज़ें हैं, जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं या जितनी भी लग्जरी की चीज़ें हैं हम उनको खरीद सकते हैं पैसे से, क्योंकि पैसा एक एक्सटर्नल चीज़ है. लेकिन उस बच्चे के बचपन की यादों को हम नहीं खरीद सकते. हम बॉल खरीद सकते हैं लेकिन वो जो बॉल थी वो बच्चे के बचपन की यादों से जुड़ी हुई थी. उन बचपन की यादों को हम पैसे से नहीं खरीद सकते. तो यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि बच्चा अपनी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी को सीख रहा है. देखिए यहाँ पर पॉइंट एक वर्ड यूज करते हैं एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. यहाँ पर बच्चा खोने के दुख को एक तरीके से सीख रहा है कि उसको अपनी चीज़ों को ध्यान से रखना चाहिए, अपनी चीज़ों की केयर करनी चाहिए और अगर कोई उसका ज़रूरी सामान या उसकी सबसे फेवरेट चीज़ खो जाती है तो तब उसको कैसा महसूस होता है, तो उसको कितना दुख होता है. और कोई ज़रूरी चीज़ जब खो जाए तो तभी हमें उसकी वैल्यू पता लगती है. तो यहाँ पर पॉइंट के अकॉर्डिंग बच्चा अपनी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी को सीख रहा है और खोने का क्या दुख होता है और उस दुख से दोबारा से स्टैंड अप कैसे हुआ जाता है और दोबारा से स्टेबल कैसे हुआ जाता है, ये सारी चीज़ें बच्चा सीख रहा है. और यहाँ पर अपनी चीज़ों को कैसे ध्यान से रखना चाहिए, कैसे केयर करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बच्चा सीख रहा है. तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ. द बॉल पोएम. अब यहाँ पर देखिए टाइटल से ही आपको पता चल रहा है कि इस पोएम का जो टाइटल है वो बॉल से ही रिलेटेड है. ए बॉय लूजेस ए बॉल, ही इज वेरी अपसेट. यहाँ पर देखिए पॉइंट इस पैसेज में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं इस पोएम का कि एक बच्चे ने अपनी बॉल को खो दिया है. ही इज वेरी अपसेट, वो बहुत ज़्यादा दुखी है. ए बॉल डजंट कॉस्ट मच, उस बॉल की जो कॉस्ट थी वो ज़्यादा नहीं थी. नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और दूसरी बॉल खरीदना भी इतना मुश्किल नहीं है, दूसरी बॉल भी खरीदी जा सकती है. वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, फिर ये बच्चा इतना दुखी क्यों है एक बॉल के खो जाने से. रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट. अब यहाँ पर देखिए इस पोएम को पढ़िए और देखिए पोएट के अकॉर्डिंग उस बच्चे ने क्या खोया है. What the boy has to learn from the experience of losing something. तो यहाँ पर बच्चा क्या सीखता है कि जब वो किसी चीज़ को खो देता है और उस टाइम पे जो एक्सपीरियंस उसको हो रहा है तो उस चीज़ से बच्चा क्या सीखता है.
Let's start the poem. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. तो इस पोयम में पोइट एक बच्चे को देखते हैं, एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा लड़का जिसने अपनी बॉल को खो दिया है और वो बच्चा अपनी बॉल को अपने से दूर जाते हुए देख रहा है। अब वो बॉल देखिए कैसे जा रही है, मैरिली बाउंसिंग। यहाँ पर देखिए पॉइंट भी इस चीज को देख रहे हैं कि वो जो बॉल है जब बच्चे से दूर जा रही है तो वो किस तरीके से जा रही है, मैरिली बाउंसिंग, बड़ी हैप्पीनेस से, खुशी से उछलते हुए, बाउंस करते हुए, डाउन द स्ट्रीट, गलियों से होते हुए, एंड देन मैरिली ओवर, और हर चीज के ऊपर से गुजरते हुए, देयर इट इज इन द वाटर, और वो पानी में जाकर गिर जाती है। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के अकॉर्डिंग इस बच्चे को दुख ने चारों तरफ से घेर लिया है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, इसका मीनिंग है कि ये बच्चा जो है उदासी से भर गया है और इसका जो दिल है वो दुख से भर चुका है। ये बच्चा बहुत ही ज्यादा निराश हो चुका है। ही स्टैंड्स रिजिड, यहाँ पर ये जो बच्चा है बिल्कुल देखिए जब उसकी बॉल खो गई है बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, बिल्कुल स्टिफ खड़ा हुआ है, ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है, स्टेरिंग डाउन, और जहां पर उसकी बॉल चली गई है और उसको बहुत देर से घूर रहा है, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। यहाँ पर पॉइंट के अकॉर्डिंग ये जो बच्चा है, इस बच्चे ने अपने बचपन में बहुत सारी बॉल्स को हार्बर के पास खो दिया था। उसकी बहुत सारी बॉल्स हार्बर के पास चली गई थी। यहाँ पे देखिए हार्बर एक ऐसी जगह होती है जो समुद्र का किनारा जहाँ पर शिप को बांध के रखा जाता है, या शिप को उनकी देख रेख करने के लिए या समुद्री तूफान से बचाने के लिए शिप को बांध के रखा जाता है। एक हार्बर एक समुद्र का किनारे पे एक जगह को बोला गया है, उसको बंदरगाह भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चे के बचपन में बहुत सारी बॉल्स हार्बर के पास चली गई थी। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, यहाँ पर बच्चा उन सभी बॉल्स की केयर नहीं करता है, या बच्चा उन सभी बॉल्स के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करता, या उन सभी चीजों को, उन सभी बॉल्स को पाने की भी इच्छा नहीं रखता है। A dime another ball is worthless now, he senses first responsibility। अब ये जो बॉल थी जो बच्चे ने खो दिया है, जिस बॉल के खो जाने से बच्चा बहुत ज्यादा दुखी है, ये बॉल कितने पैसे की थी? ओनली 10 सेंट। एक डाइम का मीनिंग है 10 सेंट की थी। अब यहाँ पर दूसरी बॉल की बात करना, अनदर बॉल का मीनिंग है दूसरी बॉल की बात करना, इज वर्थलेस, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल व्यर्थ है। यहाँ पर देखिए बच्चा जो है वो उसी बॉल को ज्यादा मिस कर रहा है क्योंकि वो बॉल उससे अटैच थी, उसकी बचपन की यादों से जुड़ी हुई थी। तो बच्चे के सामने पैसे की बात करना कि ये पैसे ले लो, कोई और बॉल खरीद लो, या दूसरी बॉल्स की बात करना बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि वो बॉल जो खो गई है और जिसके खो जाने पर बच्चा बहुत ज्यादा दुखी है, वो बॉल उसके बचपन की यादों से जुड़ी हुई थी। He senses first responsibility in a world of possession। अब ये जो पोजीशंस की जो दुनिया है, वर्ड ऑफ पोजीशंस का मीनिंग है इस दुनिया में हम घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं और बहुत सारे लग्जरी के सामान खरीदते हैं। तो इस पोजीशंस की दुनिया में, इस वर्ल्ड में बच्चा अपनी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस करता है, यानी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है। क्योंकि बच्चे ने जब बॉल खो दी है तो वो ये सीखता है कि उसको अपनी चीज़ों को ध्यान से रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, और जब कोई चीज़ खो जाती है ना तो तभी हमें उस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता चलती है, उस चीज़ की वैल्यू पता चलती है। तो यहाँ पर बच्चा सीख रहा है कि किस तरीके से उसको अपनी चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल्स लेते रहेंगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल्स हमेशा खोती रहेंगी। लिटिल बॉय, यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं वो बॉल्स लेते रहेंगे, खोते रहेंगे। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, लेकिन वो जो बॉल जो उसकी बचपन की यादों से जुड़ी हुई थी, जो उस बच्चे के बचपन की यादों से जुड़ी हुई थी, उस बॉल को कोई भी खरीद के वापस नहीं ला सकता।
ये इस लाइन का मीनिंग है। मनी इज एक्सटर्नल, यहाँ पर देखिए पोइट ने अपनी पोयम में लिखा है मनी इज एक्सटर्नल। अब ये जो मनी है ना, ये एक बाहरी चीज है, ये संसार की चीजों को, वर्ल्ड की चीजों को खरीद सकता है। यहाँ पर हम मनी से हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन बचपन की यादों को खरीदा नहीं जा सकता। वो जो यादें थी जो उस बॉल से जुड़ी हुई थी, उन यादों को मनी से खरीदा नहीं जा सकता। मनी से हम इस दुनिया के हर सामान को खरीद सकते हैं, लेकिन यादों को, खुशियों को नहीं खरीदा जा सकता, किसी के प्यार को नहीं खरीदा जा सकता। He is learning well behind his desperate eyes. Desperate का मीनिंग है निराश। यहाँ पर बच्चा अपनी निराश आंखों से कुछ सीख रहा है। The epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। देखिए यहाँ पर पोइट ने एक वर्ड यूज किया है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। इसका मीनिंग है कि जब हम किसी चीज को खो देते हैं तो उस चीज को खोने का जो नेचर है, उस नेचर को समझने की जो नॉलेज होती है, जब हमने कोई चीज खो दी और उस टाइम पे जो हमें महसूस हो रहा है, जो हम ज्ञान ले रहे हैं, उसी को ही एपिस्टेमोलॉजी बोला गया है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, किसी चीज को खो देने का जो अनुभव है, उस चीज को सीखना, उस चीज की नॉलेज ही एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस है। यहाँ पर जब हम कोई चीज खो देते हैं तो उन सभी चीज को खो देने के बाद जो दुख होता है, तो उस दुख से कैसे बाहर निकला जाता है। हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नोज मैनी डेज। यहाँ पे देखिए इन लाइंस का मीनिंग है कि कभी कभी कोई आदमी जब कोई चीज को खो देता है, जब उसको खो देने की वो नॉलेज मिलती है, खो देने का वो जो दुख होता है, तो उससे बाहर निकलने में, उससे स्टैंड अप होने में कभी कभी उसको एक दिन लग जाता है। जब हम किसी दुख से बाहर निकलते हैं तो किसी किसी आदमी को स्टैंड अप होने में एक दिन लग जाता है, और बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिनको अपने दुख से बाहर निकलने में, अपनी कोई चीज खो दी है उसके दुख से बाहर निकलने में किसी किसी को बहुत सारे दिन लग जाते हैं। किसी किसी को अपने दुख से बाहर निकलने में, अपने दुख से स्टैंड अप होने में बहुत सारे दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पे मोरल ऑफ द पोयम यही है कि देखिए बच्चे ने जिस तरीके से अपनी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी को सीखा है, तो इसी तरीके से हमें अपनी सभी चीज़ की केयर करनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई अपनी प्यारी चीज़ खो देते हैं तो तभी हमें उस चीज़ की वैल्यू पता लगती है और हम अपनी जिम्मेदारी सीखते हैं। तो अपनी सभी चीज़ों को हमें ध्यान से रखना चाहिए। तो इसी के साथ ही ये पोयम खत्म होती है। अगर इस पोयम की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे।